हेलो। हाँ, तो मैं बता रहा था ना कि आज मैं पुनः आप लोग को इन्फिनेटिव जेरेंड एंड पार्टिसिपल बताने जा रहा हूँ। ठीक है। इन्फिनेटिव किसी क्रिया का उद्देश्य, इरादा या कारण बताता है। ये क्रिया का कारण, उद्देश्य, इरादा बताता है। ठीक है ना। इन्फिनेटिव किसी क्रिया का क्यों और किस उद्देश्य से किया गया है ये बताता है। जैसे आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी। मैं पढ़ने के लिए स्कूल गया। आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी। टू स्टडी बताता है कि मैं स्कूल क्यों गया। शी वर्क्स हार्ड टू सक्सीड। वह सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करती है। शी वर्क्स हार्ड टू सक्सीड। तो सक्सीड उद्देश्य बताता है, किस इरादे से उस काम को किया गया है, किस उद्देश्य से उस काम को किया गया है। शी वर्क्स हार्ड टू सक्सीड। ही केम हियर टू मीट मी कारण बताता है। ठीक है। वो यहाँ किस लिए आया, तो मेरे से मिलने के लिए आया। ठीक है। अब कुछ और वाक्य देखते हैं। आई वॉन्ट टू ईट फूड। मैं कहा आई वॉन्ट टू ईट फूड। Okay. He likes to dance. He went to market to buy sprouts. I had nothing to do. The error is human. I went to market to purchase something. I went to market to purchase something. I like to dance. I like to play. I like to sing. I like to run. I like to play cricket. Right? I went to market to buy fruits. Okay. Some verbs are there along with to is using. जेरेंड देखते हैं। जेरेंड देखिए, आईएनजी फॉर्म को जो नाउन की तरह कार्य करता है। ठीक है। जेरेंड नाउन की तरह कार्य करता है। जेरेंड वह शब्द होता है जो क्रिया से बनता है लेकिन वाक्य में संज्ञा का काम करता है। इसे हिंदी में क्रिया संज्ञा कहा जा सकता है। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तैरना। रीडिंग हेल्प्स यू लर्न। राइटिंग हेल्प्स यू लर्न। स्पीकिंग हेल्प्स यू लर्न। ड्राइंग हेल्प्स यू लर्न। Driving learns helps you learn. Playing learns helps you learn. So many things are there. Use and speak. I like playing football. I like playing guitar. I like playing harmonia. I like playing video game. She enjoys dancing. I enjoy dancing. I enjoy playing. I enjoy reading. I enjoy writing. He stopped smoking. Watching movies is fun. Listening to music relaxes me. Driving a car is easy. To enjoy traveling. He avoids talking to me. Right? Okay. यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको बनाया जा रहा है जेरेंद्र के रूप में। तो आपको क्या करना है, इन वाक्यों को देखना है और अपने नए शब्द को ऐड करना है। कैसे करोगे आप? तो ऐसे शुरू करो। आई लाइक प्लेइंग guitar. I like playing harmonia. I like playing mobile games. I enjoy reading. I enjoy writing. I enjoy speaking. I enjoy singing. इस तरह से बनाना शुरू कीजिए। राइट। ओके। वी enjoy traveling. He avoid talking to me. अवॉइड मतलब होता है परहेज करना, बातें ना करना। अवॉइड मैंने नकार देना। ठीक है। ही अवॉइड टॉकिंग टू मी। वह मुझसे बात करने से परहेज किया। ठीक है। आई लाइक ड्राइविंग कार। मुझे गाड़ी चलाना पसंद है। आई लाइक ड्राइविंग कार। आई लाइक ड्राइविंग बाइक। आई लाइक ड्राइविंग बाइसिकल। सो मेनी थिंग्स आर देयर, यू ट्राई टू स्पीक। ओके। कुछ वर्ब्स के बाद जेरेंड ही आते हैं।
ध्यान रखना होगा, लाइक, लव, एंजॉय, अवॉइड, फिनिश, स्टॉप, माइंड, सजेस्ट, एडमिट, डिनाई इत्यादि। इनके साथ हमेशा जेरेंड ही आते हैं। आई एंजॉय रीडिंग, आई एंजॉय राइटिंग, शी अवॉइड मीटिंग हिम, उसने उससे मिलना मना कर दिया। टाल दिया मतलब मना कर दिया। ठीक है, कुछ वर्ड्स के यहाँ मीनिंग के साथ लिखे गए हैं, पढ़िए इसको, समझिए इसको। ठीक है, ईटिंग, गोइंग, रनिंग, सिंगिंग, राइटिंग। पार्टिसिपल, अब तक जो बात हो रही थी वो नाउन की बात हो रही थी, इन्फिनेटिव और जेरेंड के अंदर। ठीक है, अब पार्टिसिपल है और इनकी बात एडजेक्टिव की तरह होती है। ठीक है, दो तरह के पार्टिसिपल होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म होता है और पास्ट पार्टिसिपल में भी3 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वाक्य देखिए ताकि समझ में आए। द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, द रनिंग वाटर इज कोल्ड, लुक एट द शाइनिंग स्टार्स। देखिए यहाँ रोते हुए बच्चा, बहता हुआ पानी, चमकते हुए तारे, ऐसे इनके मीनिंग है। मीनिंग को समझिए और यूज किया कीजिए। दूसरा देखिए, द ब्रोकन ग्लास इज ऑन द टेबल, टूटा हुआ गिलास। टायर्ड स्टूडेंट वेंट होम, थके हुए विद्यार्थी। द रिटन एग्जाम वाज हिज, लिखित परीक्षा। राइट, सो मेनी थिंग्स आर देयर। रीड, आई वेंट टू, आई वांट टू गो, रीडिंग इज फन, a crying baby, a broken cup. These all are, some are present participle and some are past participle. Right? Now you learn perfect participle, having plus past participle भी3। यह दर्शाता है कि काम पहले हो चुका था फिर दूसरा काम हुआ, एक काम। अब देख, दूसरी बात आपको बता दूं कि पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल बहुत यूजफुल है। यहाँ पर एक काम पूर्णतः समाप्त हुआ है तभी दूसरा काम शुरू होता है। तो इस तरह का वाक्य अब आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा कहलाएगा। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे कि हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, मतलब उसने अपना काम समाप्त किया। क्या? होमवर्क समाप्त किया, उसका एक काम समाप्त हो चुका है। तब कह रहा है कि ही वेंट आउट टू प्ले, तब वो बाहर खेलने चला गया। आप अपना काम, यू फर्स्ट यू हैव टू फिनिश योर होम वर्क, देन यू वेंट एनीवेयर, मॉम एंड फादर नॉट scold you, right? Understood this. Having eaten breakfast, she went to school, she left for school. Went to school is also right, right? Left for school is also right. Having studied hard, he passed the exam. Having studied hard, only one way to study hard, you can pass exam, right? Having seen the movie before, I did not watch it again. Okay. Having lost all his money, he started crying. Having been told the truth, he became calm. Having completed the project, they took a rest. प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद उन्होंने आराम किया। Having completed the project, they took a rest. Okay, good. Having been past passive, having is active. Okay. Having washed his hand, he started eating. हाथ धोने के बाद उसने खाना शुरू किया। You always follow this. Having washed your hand, you start eating, right? Having been scolded by the teacher, the boy began to cry. Okay. Seeing the snake, he ran away. सांप देखकर भाग गया। Pretend by the noise, he screamed. आवाज से डर कर वो चिल्लाई। ठीक है, हाँ, तो मैंने कोशिश किया कि आप लोग को इंफिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल अच्छा से बता दूं। मैंने बताया, आप पढ़ो और इनको वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, अपने दोस्तों में इनको शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सके।
ये कुछ अच्छे चीजों को मैं चाहता हूँ कि आप तक जाए और आप इसे समझें। आप इसको समझें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।